सो मैं आपसे बात कर रहा था कि all the objects we see around us is because of light. Light straight lines में travel करती है जिसको हम रेज बोलते हैं, ठीक है। और लाइट आपके पास अगर कोई सरफेस सारी की सारी एब्जॉर्ब कर ले, वो सरफेस ब्लैक दिखेगी। If a surface reflects back all the light, that surface will look white, ठीक है। सो हमने कहा कि अगर आपके पास एक ग्रुप ऑफ लाइट रेज हो, बंडल ऑफ लाइट रेज हो, उसको हम बोलते हैं बीम। और बीम्स आपके पास तीन टाइप्स की होती हैं। या तो आपके पास ऐसी कन्वर्जिंग बीम होगी। कन्वर्जिंग बीम का मतलब क्या है? लाइट रेज किसी एक पॉइंट पे आकर मीट कर रही हैं। या फिर आपके पास ऐसी डाइवर्जिंग बीम होगी, मतलब लाइट रेज किसी एक पॉइंट से स्प्रेड आउट हो रही है। या फिर आपके पास ऐसी पैरेलल बीम होगी, मतलब लाइट रेज आपके पास एक दूसरे के साथ पैरेलल चल रही हैं, मीट नहीं कर रही हैं इक्वल डिस्टेंस में, ठीक है। इसी तरीके पे फिर कुछ बॉडीज होती हैं जिसको हम बोलते हैं ल्यूमिनस बॉडी। क्या बोलते हैं उसको? ल्यूमिनस बॉडी। ल्यूमिनस बॉडी क्या है? इट प्रोड्यूसेस इट्स ओन लाइट। फिर आपके पास आती है नॉन ल्यूमिनस बॉडी। नॉन ल्यूमिनस बॉडीज आर बॉडीज दैट रिफ्लेक्ट्स लाइट फ्रॉम अ ल्यूमिनस बॉडी। जैसे मून है, मून इज अ नॉन ल्यूमिनस बॉडी, इट रिफ्लेक्ट्स लाइट फ्रॉम द सन, ठीक है। सो ये तो कुछ बेसिक्स थी। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं लाइट की, तो कुछ टर्म्स हैं जिसको समझना हमारे लिए जरूरी है। सबसे पहला टर्म क्या है? नॉर्मल। नॉर्मल क्या है? नॉर्मल इज अ लाइन दैट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। नॉर्मल इज अ लाइन दैट इज एट राइट एंगल एट 90 डिग्री टू द सरफेस। उसके बाद आपके पास आती है इंसिडेंट रेज। इंसिडेंट रे क्या है? इट इज अ लाइट रे दैट स्ट्राइक अ सरफेस। इंसिडेंट रे क्या है? इट इज अ लाइट रे दैट इज स्ट्राइकिंग अ सरफेस, दैट इज हिटिंग अ सरफेस। फिर आपके पास एक चीज आती है रिफ्लेक्टेड रे। व्हाट आर रिफ्लेक्टेड रेज? रिफ्लेक्टेड रेज आर रेज which are bounced back of the surface after striking, which are bounced back of the surface after striking। मतलब क्या है? This was your surface, यहाँ पर आपके पास लाइट रे ने आके स्ट्राइक किया यूं, ठीक है। दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस इज द इंसिडेंट रे। और यहाँ से आपके पास लाइट रे स्ट्राइक होने के बाद बाउंस बैक कर रही है, तो दिस इज द रिफ्लेक्टेड लाइट रे, दिस इज द रिफ्लेक्टेड लाइट रे। सो लाइट रेज आपके पास इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड दो टाइप की होती है। इसी तरीके से रिफ्रैक्टेड लाइट रे क्या है? लाइट रे दैट हिट्स द सरफेस एंड देन पेनिट्रेट्स एंड चेंज द डायरेक्शन। ऐसी लाइट रे को क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टेड लाइट रे। फिर उसके बाद एक चीज आती है एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच होगा। ऐसी फिर आपके पास आता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच होगा। फिर ऐसी एक चीज आती है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल ऑलवेज लाई बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे। तो मतलब क्या है? लेट्स से ये तो नॉर्मल बता दिया आपको, ठीक है। ये आपको इंसिडेंट रे बता दिया और ये आपको रिफ्लेक्टेड रे बता दिया, ठीक है। फिर मैंने आपसे कहा कि ये जो एंगल है ना, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा कहाँ से मेजर होगा? नॉर्मल से मेजर होगा। कहाँ से? नॉर्मल से। नॉर्मल पे प्रोट्रैक्टर को खजीरो रखोगे एंड यहाँ तक मेजर करोगे, दिस इज द इंसिडेंट एंगल। ऐसे ही ये वाला जो एंगल है, ये क्या है बच्चा? ये रिफ्लेक्टेड एंगल है। व्हाट इज दिस? This is reflected angle. This is the angle formed between the normal and the reflected ray. इसी तरीके से ये बता दिया। फिर आपके पास एक चीज आती है, ये देखो, ये इंसिडेंट रे। दिस रे इज स्ट्राइकिंग द सरफेस। इस रे को ओरिजिनली ये वाला पाथ, ये डॉटेड पाथ फॉलो कर लेना चाहिए था, लेकिन चूंकि मीडियम चेंज हो गया, तो दिस लाइट रे हैज रिफ्लेक्टेड, दिस लाइट रे हैज बेंट, दिस लाइट रे हैज चेंज्ड इट्स डायरेक्शन। तो ये कौन सी रे है? रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है, रिफ्रैक्टेड रे। और ये वाला जो एंगल है नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में, ये एंगल कहलाता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये क्या कहलाता है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। सो ये कुछ टर्म्स थी। फिर उसके बाद हमारे पास रिफ्लेक्शन को अगर ऑफिशियली हम डिफाइन करें तो रिफ्लेक्शन क्या है? इज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। It's the bouncing back of light after striking a surface. We see all objects because of the light reflecting from them and then entering our eyes. इसी तरीके से अगर हम बात करें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की, तो हमारे पास दो लॉज है रिफ्लेक्शन की। कितनी? दो लॉज है। फर्स्ट वन इज दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस is equal to the angle of reflection. Angle of incidence is equal to the angle of reflection. The second law is that the incident ray, the reflected ray, and the normal line. Normal is not a ray; it's just a line made 90 degree to the surface. They all will lie in the same plane. So दो laws याद रखिएगा. First one is that the angle of incidence is equal to the angle of reflection. Secondly, the incident ray, the reflected ray, and the normal, they will all lie on the same plane. Then we have an experiment
जिसको जो पेपर 2 में भी पूछ सकता है, पेपर 4 में भी पूछ सकता है, एंड दैट इज हाउ टू वेरीफाई लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। जो हमने कहा कि भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, लेट्स वेरीफाई दैट। कैसे पता चलेगा कि ये ऐसा है कि नहीं? तो उसके लिए क्या करोगे, यू विल पिक अ मिरर, ठीक है, ऐसा एक मिरर उठाओगे एंड इसको वर्टिकली अपराइट रखोगे। वर्टिकली अपराइट मतलब अगर ये आपका पेपर है तो पेपर पे आपने इसको यू पोजीशन करके रख लेना है, ठीक है, दिस इज वर्टिकली अपराइट। सो वर्टिकली अपराइट, अच्छा जब इसको वर्टिकली अपराइट रखोगे, इसके सामने आप एक लाइन बना दोगे, लाइन एम एन, you will trace a line along with this that is known the line mn. Why is this line needed? This line is needed so that if in the experiment, during the experiment, the mirror is displaced, the mirror is delocated, you can get it back to its original position. Then what you will do next, you will make a 90-degree line to the line mn. You will make a 90-degree line to the mirror. This is the normal line. Then you will make an angle of 20 degrees, ऐसा एक एंगल बनाओगे 20 degrees का, and 20 degree पे you will trace an incident ray. You will draw a ray which is the incident ray. You will draw a ray which is the incident ray. ये ray भी बना दिया आपने, right? उसके बाद क्या करोगे? You will shine a ray box. You will place a ray box along this line, this 20-degree line, and the light coming from this ray box will strike the mirror at that point. After striking the mirror, it will reflect back. It will reflect back. And जब ये रिफ्लेक्ट बैक करेगा तो बेसिकली इंसिडेंट रे तो आप ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके थे पेपर पे, इंसिडेंट रे वाज ऑलरेडी ट्रेस्ड, बट ये जो आपके पास रिफ्लेक्टेड रे है, यू नीड टू ट्रेस दिस, एंड इन ऑर्डर टू ट्रेस दिस यू विल यूज ऑप्टिकल पिन्स। व्हाट विल यू यूज? You will use optical pins. You will pick one pin and you will place it such that जहां से लाइट रे आ रही है, लाइट रे के ऊपर इसको प्लेस कर दोगे तो आपके पास एक पॉइंट आ जाएगा that is passing through the light ray. इसी तरीके से you will get place another pin again on the light ray. So now you have two pins placed on the light ray. Placed on the light ray. When you have placed those two pins on the light ray, they will leave a mark on the paper. Will they? You remove the pins and you trace the mark. You remove the pins and you trace the mark. P1 label कर दो एक को, दूसरे को label कर दो P2, right? And then join the two lines with a straight line. Join the two lines with a straight line. You will get an angle over here. You will get an angle here with the normal. This is the angle of reflection. This is the reflected angle. And when you place your protractor over here to measure, you make sure your 90 degrees place, your 0 degree of the protractor is placed over here on the 90-degree line. So you will measure the angle from the normal. Now, if you have performed the experiment correctly, then the angle of incidence, whatever the angle of incidence was, the same would be the angle of reflection, right? Or very close to that, if not exactly the same. So this will verify law of reflection, but you have just verified it for one angle. What you will do, you will make more angles. Let's say you make a line with 30 degree, you make a line with 50 degree, you make a line with 45 degree, and then place the ray box on each one of them. Place the ray box on each one of them, right? And then again trace their reflected rays. Trace their reflected rays. So you will find that for every incident ray, the angle of incidence is equal to the angle of reflection. For every angle of incidence, the angle of incidence is equal to angle of reflection. For every incident ray, the angle of incidence is equal to the angle of reflection. For every incident ray, the angle of incidence is equal to the angle of reflection. You getting this? Yes, sir. So that's how you would verify the law of reflection, and you would find that for all angle of incidences, all the angle of reflections are the same. Then this is the procedure which I have just told you, I have just discussed, explained. So you can write it as it is if you have any problem. उसके बाद you have reflections. You have two types of reflections. Your reflection either will be a regular reflection. Yes, बेटा. जी सेंड की मैं मैंने GCR पे. ठीक है.
राइट. सो उसके बाद क्या है भाई, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन आपके पास दो हैं. ठीक है, वन इज regular reflection and the other one is diffuse reflection. Regular reflection will always occur at shiny white and smooth surfaces, at shiny white and smooth surfaces. And then you have diffuse reflections. So diffuse reflections will always occur at rough, dull and irregular surfaces. Rough, dull, and irregular surfaces. All right. So, how do you relate them? How do you find if a reflection is regular or if it's diffused? So, all incident rays are parallel. If we talk about regular reflection, all the incident rays are parallel, and all the reflected rays are also parallel to each other. But in a diffuse reflection, all the incident rays are parallel, but all the reflected rays are scattered. They are not parallel. What does that mean? See, this is a smooth surface and this is regular reflection. You see these three light rays, they are parallel to each other. Hmm? They are parallel to each other, and when they reflect back, the reflected rays are also parallel to each other. Right? These are also parallel to each other. This is a regular reflection. But if this would have been a diffuse reflection, what would have happened? You would have seen that, okay, sir, this is the incident ray, this is the incident ray, this is the incident ray. All of them are parallel. But the first reflected ray goes there, the second reflected goes there, the third reflected ray goes there. So this reflection is diffused. This reflection is diffused. Right? This is diffused reflection. But let it be diffused or regular reflection, in either case, the law of reflection is obeyed. Meaning the angle of incidence is always equal to the angle of reflection. Okay, what does that mean? See, this is a smooth surface. This is the 90-degree line. You see, this was the angle of incidence. So the same is the angle of reflection. Now, this is another normal line. 90-degree line. This was the angle of incidence. This is the angle of reflection. This is a normal line. This is the angle of incidence. This is the angle of reflection. So basically, angle of incidence and angle of reflection is the same at every point. That means at every point the law of reflection is obeyed. Now next comes in the diffuse reflection. You see, this is the diffuse reflection. Now this is the surface where it's striking, and this is the normal to the surface. So angle of incidence and angle of reflection are equal. Over here, the surface where the ray is striking is this one. So this would be normal to the surface. This line would be normal to the surface, right? This is the angle of incidence. This is the angle of reflection. Again, same. This is where the light ray is striking now. This is the surface. So this is the normal to the surface, because normal is always 90-degree to the surface. So this is the angle of incidence. This is the angle of reflection. So let it be diffuse reflection or let it be regular reflection. Every time the law of reflection is going to be obeyed. Alright? Then next comes in image in a plane mirror. The characteristics and the position of a plane of an image that is formed in a plane mirror. How will we identify that? So if we talk about image in a plane mirror, you see again the apparatus needed is somewhat similar to that we use for the verification of law of reflection, right? What do you need? You need an A4 size paper. You need an A4 size paper. You need a plane mirror. You need optical pins, and you need a pencil. This is all the apparatus that you will need in this experiment. So first, what will you do? You will take the A4 size paper, right, and place it like this. Then you will place the mirror vertically upright on the plain paper, right? Follow me. This is an experiment which the examiner may ask you in P2 or P4 as well. So just follow me how we are doing this. You will pick out of the few optical pins that you are available with. These are the optical pins. See, right? These are the optical pins. So you will pick one of these pins and you will place it right in front of the mirror. You will place it right in front of the mirror, right? So when you do that,
This label it the object pin. Label it the object pin. Now you have 2 points. You can view if you look at the object, its image would be found somewhere over here, right? That is our normal observation. So if you look to this object, you can look to this object from this point X or this point Y. So you have two options to view the image of this object. If you look at this object from point X, this is how you're going to be looking at the image. You would find, you would see that the image is formed somewhere over here. You will see that the image is formed somewhere over here, right? Is it? Yes, sir. Alright, so when you see the image there, you do what? You pick the optical pin and you place it right in front of the image that you see, right in front of the image you see. This is pin P1. When you place it like this, you would find that this image I and this P1, they both are in one line. They are synchronized. When you are looking at P1, you would not be seeing the image. Then you would pick the second pin, P2, and then you would place it again in such a way that P1, P2, and the image, all three are in one line. All three are in one line. So you have done what? You have placed the mirror like this, then you have placed the object pin in front of the mirror, and then you try to view from this point X. This is your eye. You are looking at the mirror. You are looking at the image of O. You are looking at the image of O. So when you are looking at the image of O, you would place a pin P1. Then again looking at the image of O, you would place a pin P2, and you would place these two pins such that they are in the same line. And another important thing is that the distance between the two pins should be at least 5 centimeter. This is a precaution. It should be at least 5 centimeter. And the second precaution over here is when you are looking at the pins, make sure you look at the bottom of the pins. Make sure you look at the bottom of the pins. Right? Where to look? Bottom of the pins. Why? Why is bottom of the pins necessary? Okay, why do we need to look at the bottom of the pins? Why is it necessary? Sir, parallax error नहीं हो. ऑलराइट, पैरेलक्स एरर नहीं हो. बेसिकली होगा क्या कि अगर आप इसको पिन को प्लेस करते हो तो देयर इज अ हाई चांस कि आपका पिन यू टिल्ट हो जाए, आपका पिन यू टिल्ट हो जाए, राइट? सो ये जो बॉटम वाला पॉइंट है ये हर वक्त एक ही जगह रहेगा. जिसने कहा था समझ नहीं आया, ये बात समझ आ रही है? ये बॉटम वाला पॉइंट हर वक्त एक ही पॉइंट पर रहेगा. बॉटम वाला पॉइंट हर वक्त एक ही पॉइंट पर रहेगा. सो इसीलिए आपको हमेशा इमेज सही दिखेगी, क्योंकि अगर आप टॉप से देखोगे तो पेन टिल्ट कर सकता है. पेन क्या कर सकता है? टिल्ट कर सकता है. ये बात अभी तक समझ आई या इसमें अभी कोई कंफ्यूजन है? जो अभी तक समझा है प्लीज लेट मी नो. जी आज बड़ी इंग्लिश सर आपकी चल रही है. ऑलराइट, ठीक है. हाँ, इसके अलावा कोई मसला है तो बताओ. बताओ. No, sir. मुझे एक आवाज आई थी, सर समझ नहीं आ रहा है वो किसकी आवाज थी. अमीमा. अमीमा इधर. Yes. समझ आ रही है बेटा? नहीं. तो बोलती क्यों नहीं आप? देखो, दोबारा देखो. भाई आपने क्या देखना है? आपने आपका एम क्या है इस एक्सपेरिमेंट का? टू फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज. आप कभी मिरर के सामने खड़ी हुई है, राइट? यू सी योर इमेज, बट आपका वो इमेज कहाँ लोकेटेड है, उसकी पोजीशन कहाँ होगी? अगर मिरर हट जाएगा और आप अपनी इमेज की पोजीशन देखना चाहो तो वेयर विल यू फाइंड? कहाँ देखोगी इमेज को? हम वो वाला एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसमें हमें इमेज का पता चलेगा कि इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है, इमेज की एग्जैक्ट लोकेशन मालूम होगी. ठीक है, पहली बात. दूसरी बात ये है कि हम प्रॉपर्टीज भी देखेंगे, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखेंगे कि इमेज कैसे फॉर्म होगी. अच्छा, अब स्क्रीन शेयर.
ठीक है। सो बेसिकली आप क्या फाइंड करोगे कि पोजीशन ऑफ इमेज क्या है एंड सेकेंडली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज क्या है, वो आप फाइंड करोगे। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको चाहिए एक प्लेन मिरर। व्हाट डू यू नीड? यू नीड अ प्लेन मिरर। सबसे पहले एक प्लेन मिरर चाहिए। ठीक है, प्लेन मिरर ऐसे रखोगे। अमीमा प्लीज फॉलो नाउ। आई थिंक बीच में आप नहीं थी इसलिए आपको समझ नहीं आ रहा होगा, राइट। आपने प्लेन मिरर ऐसे रखा एंड प्लेन मिरर के सामने आपने एक पेन रखा जिसको आपने कहा ये मेरा ऑब्जेक्ट पेन है। क्या है ये? ऑब्जेक्ट पेन है, राइट। एंड नाउ जब उस पेन को आप देखोगे तो उस पेन को आप यहाँ से देख सकते हो, है ना, यहाँ से देख सकते हो, प्लीज रिस्पॉन्ड, यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से देख सकते हो, कहीं से भी देख सकते हो उधर। आपको उस पेन के इमेज नजर आएगा इस मिरर में? यस और नो? Yes. ठीक है। तो ये जो इमेज, अमीमा आर यू देयर? ये जो आपको इसका इमेज नजर आएगा, इस इमेज को आप किसी भी पॉइंट से व्यू कर सकते हो, लेकिन मैंने दो पॉइंट सेलेक्ट कर लिए। एक मैं पॉइंट एक्सेस को देखने जाऊंगा, एक पॉइंट वाई से देखने जाऊंगा। तो जब मैं इसको यहाँ से देखूंगा, मुझे इसका इमेज जहाँ भी नजर आएगा, मुझे एक पेन उठानी है, ऑप्टिकल पेन, और वो उस इमेज के सामने रख देनी है। ऑप्टिकल पेन इमेज के सामने रख देनी है। अब जो ऑप्टिकल पेन मैंने यहाँ रख दी, इमेज को मैं देखने की कोशिश करूंगा तो इमेज इसके पीछे छुप चुका होगा, राइट, क्योंकि ये इमेज यहाँ था अमीमा, राइट, और ये इसके सामने मैंने क्या रख दिया? इसके सामने मैंने रख दिया पेन। सो नाउ these two are in one line. These two are in one line. Do you get this, अमीमा? प्लीज जल्दी से रिस्पॉन्ड कीजिए so I move forward. आ गया समझ। ठीक है, फिर आप एक और पेन उठाओगे P2, you would keep it such that P1 and P2 and I, they all are in one line. P1, P2 and I, all of them are in one line, right? इसी तरीके से फिर आप क्या करोगे, जो प्रोसीजर आपने यहाँ किया है उसी प्रोसीजर को आप रिपीट करोगे पॉइंट y के लिए। मतलब पॉइंट y से अब आप व्यू करोगे, पॉइंट y से देखोगे इसको, तो wherever you see the image, right in front of the image place a pin, and let's say that's pin P3, right, the third pin, and then you place another pin P4 such that this image I, this P3 and P4, all of them are in one place, in one line. All of them are in one line, right? Is this clear so far? You will remove the mirror, you will remove the pins, pins remove कर लिए, remove कर लिए pins, pins remove कर लिए, mirror को भी remove कर दिया, but ये जो mirror वाली line है ना, ये अपनी जगह मौजूद है। mirror को भी remove कर दिया, ये line MN आपने बनाई हुई थी, ये line अपनी जगह मौजूद है, right? और ये सब कुछ आपने remove कर लिया, ये pin भी remove कर लिया, right? Now what you will do, you will take your pencil and join the lines P1, P2 and extend it, आगे तक लेके जाओगे। इस I को मैं मिटा देता हूँ, ठीक है? You will extend them. इन दो लाइंस को क्या करोगे बेटा आप? इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करा के इस लाइन को आगे तक लेके जाओगे, ठीक है? फिर यहाँ से इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करा के आगे तक लेके जाओगे, ठीक है? So you would see that there's a point where the two lines intersect, where the two lines meet. The point where the two lines would intersect, where the two lines would meet, is basically the position of this image of the object. ये image किसका है? इस object का image है। ये इस object का image, ये कहाँ form हो रहा है? यहाँ form हो रहा है। कैसे पता चला? The two lines are meeting over here. The two lines are meeting over here. बात समझ आई? Clear? Please जल्दी से बताइए। Yes sir. जी। Alright. अब ये जो इमेज फॉर्म हो रही है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी। प्रॉपर्टी नंबर 1, अच्छा ये सारा प्रोसीजर जो मैंने आपको बताया तो यहाँ लिखा हुआ भी है, राइट? यू कैन रेफर टू दिस, रेफर बैक टू दिस लेटर ऑन। जो प्रॉपर्टीज फॉर्म हो रही है, जो प्रॉपर्टीज बन रही है इस इमेज की, द प्रॉपर्टीज आर 5। कितनी प्रॉपर्टीज हैं? 5। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि द इमेज विल बी द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। द इमेज विल बी द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। कभी आप मिरर में देखते हो तो आपको ऐसा तो नहीं लगता ना कि अब आपकी इमेज आपसे छोटी है या बड़ी है। जितना आपकी हाइट है उतना ही इमेज नजर आ रहा होता है। तो नंबर 1 थिंग इज इमेज इज द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। नंबर 2, image would be vertically upright. Vertically upright means when you are standing in front of the mirror, your head will point, your face will point your face. ऐसा तो नहीं है कि आप
मिरर में अपसाइड डाउन नजर आओ। ऐसा तो नहीं होता, बल्कि आपका टॉप हेड टॉप पे ही नजर आता है इमेज में भी, एंड योर फीट lie in the bottom of the image as they are in actual। ठीक है, so same size as object, it would be vertically upright, and then it would be laterally inverted। Laterally inverted means what? Laterally inverted means the right side would look left and the left side would look right। तो horizontally flipped, इसके लिए दूसरा टर्म क्या है? horizontally flipped होगा। सेकंड, एक और चीज यहाँ इसी एक्सपेरिमेंट से जो मैंने भी आपको यहाँ करवाया है, यहाँ देख सकते हो कि ये वाला डिस्टेंस जो मेजर करोगे मिरर तक, इमेज से मिरर तक का डिस्टेंस, क्या बोल रहा हूँ, इमेज से मिरर तक का डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट से मिरर तक का डिस्टेंस, अगर तो आपने एक्सपेरिमेंट सही से परफॉर्म किया है, these two distances would be the same। these two distances would be the same। Are you getting my point? These two distances would be the Yes, sir. same। All right। So सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या बताई? सबसे पहली प्रॉपर्टी ये बताई कि image is the same size as the object, image is vertically upright, image is laterally inverted or horizontally flipped, image is the same distance behind the mirror as the object is in front of the mirror। जो डिस्टेंस इमेज और मिरर का है वही डिस्टेंस ऑब्जेक्ट और मिरर का है। सो सेम डिस्टेंस पे बनेगा, सेम हाइट का इमेज बनेगा, सेम साइज का इमेज बनेगा, वर्टिकली अपराइट बनेगा, लेटरली इन्वर्टेड बनेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इमेज वर्चुअल होगा। व्हाट वुड बी द इमेज? वर्चुअल। वर्चुअल इमेज की डेफिनेशन क्या होती है? एन इमेज दैट कैन नॉट बी फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन। एन इमेज दैट कैन नॉट बी फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन। आप जैसे ही मिरर हटा दोगे आपकी इमेज गायब। सही है? प्रिकॉशंस मैंने आपको बता दी, दो प्रिकॉशंस रखने इसमें। जब आप पिन्स को लोकेट करो तो मेक श्योर जब आप पिन्स को लोकेट कर रहे हो दे आर एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर अपार्ट। दूसरी बात, आप पिन्स को व्यू करोगे बॉटम से, पिन्स को टॉप से व्यू नहीं करोगे, क्योंकि टॉप से व्यू करोगे। हाँ बोलो बेटा। पेपर में लगा के आया तो उसको क्या ड्रॉ करने के लिए है? हाँ, ये ड्रॉ करने के लिए और एक तरफ से देखने के लिए आ सकता है। सही। ठीक है, सो पिन्स को आपने बॉटम से देखना है। कहां से देखना है? बॉटम से। टॉप से नहीं देखना, क्योंकि टॉप देखो टिल्ट हो सकता है, टॉप कैन बी टिल्टेड, टॉप टिल्ट हो सकता है, तो जब टिल्टेड होगा आपको सही से नजर नहीं आएगा इमेज। क्लियर? यहां तक बात समझ आ गई? Now we'll move on to the ray diagrams। अब जब रे डायग्राम्स की हम बात करते हैं, हमारे पास दो टाइप की रे डायग्राम्स होती है। एक पॉइंटेड ऑब्जेक्ट की रे डायग्राम, पॉइंटेड ऑब्जेक्ट की रे डायग्राम, और दूसरा आपके पास आता है एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की रे डायग्राम। ठीक है, pointed and extended। So let's see, this is your mirror। सर मेरा एक सवाल है। जी दाऊद। सर थोड़ा छोटा सवाल है, लेकिन मुझे आज तक बात नहीं समझ आई कि फॉर एग्जांपल डी पे दो रीडिंग होती है, एक ऊपर वाली रीडिंग होती है और एक नीचे वाली रीडिंग होती है। तो इस पे डी पे? हाँ डी पे। अब मुझे समझ नहीं आती कि लेनी कौन सी रीडिंग है, ऊपर वाली रीडिंग या नीचे वाली रीडिंग। ओके देखो, लेट्स से ये तुम्हारा एक नॉर्मल लाइन है, ठीक है, ये तुम्हारी सरफेस है और ये एक लाइट रे आके स्ट्राइक कर रही है। ठीक है, अब तुमने इसका एंगल मेजर करना है। क्या मेजर करना है? एंगल मेजर करना है। ठीक है, जब इसका एंगल तुम मेजर करोगे तो इसका तुम एंगल मेजर करोगे नॉर्मल से। कहाँ से मेजर करोगे बेटा? नॉर्मल से। तो नॉर्मल पे तुम अपना प्रोट्रैक्टर यूं रख लोगे। तुमने नॉर्मल पे अपना प्रोट्रैक्टर रखा। अब तुम्हारे पास रीडिंग दो टाइप की शो हो रही है। एक 0 से शुरू हो रही है, लेट्स से 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है, एंड यहाँ तक आएगा 180। फिर दूसरी रीडिंग यहाँ से 0 से शुरू हो रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन, यहाँ तक आ जाएगा 180, राइट? अब तुम्हें मैंने क्या कहा भाई? मैंने कहा कि तुमने नॉर्मल से मेजर करना है। तुमने स्टार्ट कहाँ से करना है? नॉर्मल से। तो जहाँ से स्टार्ट करते हो वो क्या होता है? आपका 0 होता है, राइट? इस केस में कौन सी रीडिंग लोगे? ऊपर वाली रीडिंग लोगे, राइट? ऊपर वाली रीडिंग। एंड लेट्स से तुम्हारे पास अब ये एंगल जो भी बन रहा है, लेट्स से तुम्हारे पास एक और लाइट रे थी, उसने स्ट्राइक किया यूं सरफेस को, स्ट्राइक करने के बाद ये बेंड हो गई, नीचे गई। अब तुमने क्या मेजर करना है? अब तुमने मेजर करना है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या मेजर करना है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी कहाँ से मेजर करते हो भाई? 90 से, ठीक है, नॉर्मल से। सो अगर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की मैं बात करूँ, यहाँ से मेजर करोगे तो तुम यहाँ से स्टार्ट करोगे ना, तो जहाँ से स्टार्ट करते हो क्या होता है? 0 होता है। इस वक्त 0 कहाँ है? नीचे वाले पोजीशन पे, तो नीचे वाला स्केल लोगे,
ओके सर, बेहतरीन, थैंक यू सो मच। समझ आ गया ना? हाँ, ठीक है, और हमेशा जीरो अलाइन करना है। ऑलराइट, तो अब मैं अपनी बात, ओके हाँ, मैं पॉइंट की रे डायग्राम समझा रहा था। ठीक है, तो जब हम रे डायग्राम्स की बात करेंगे, ये है आपकी रे डायग्राम्स। रे डायग्राम्स दो टाइप की होती है, एक मैंने आपसे कहा पॉइंटेड ऑब्जेक्ट की आएगी, और दूसरा मैंने आपसे कहा कि एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, पॉइंटेड ऑब्जेक्ट एंड एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। ठीक है, दो टाइप की रे डायग्राम्स होती हैं। सबसे पहले पॉइंटेड की, ये देखिएगा, लेट्स से मेरे पास ये मिरर है एंड दिस इज द बैक साइड ऑफ द मिरर। ठीक है, इसके सामने मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा ओ, अब इसका इमेज कहाँ बनेगा? इसका इमेज इसकी बैक साइड पे बनेगा, इधर कहीं बनेगा। अच्छा जी, अब मैं इसको व्यू कर रहा हूँ, लेट्स से मैं इसको व्यू कर रहा हूँ यहाँ से मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जब मैं इसको यहाँ से देखने की कोशिश करूँगा, क्या मुझे यहाँ इसका इमेज नजर आएगा? ओ डैश या आई मुझे यहाँ नजर आएगा? यस और नो? यस सर। यस सर। तो मैंने क्या करना है, मैंने दो लाइंस निकाली हैं। सबसे पहली लाइन, मुझे असल में ये इमेज क्यों नजर आ रहा है? ये इमेज इसलिए नजर आ रहा है कि मेरे आंख में लाइट इंटर हो रही है, मेरे आंख में लाइट इंटर हो रही है, और जो लाइट इंटर हो रही है वो यहाँ से निकल के इंटर हो रही है। ठीक है, इसी तरीके से दूसरी लाइट रे, कोई इमेज बनाने के लिए मिनिमम दो लाइट रेज की जरूरत होती है, मिनिमम दो लाइट रेज की जरूरत होती है। ठीक है, सो बेसिकली हो क्या रहा है, मेरे पास लाइट यहाँ से आ रही है और मेरी आंख में इंटर हो रही है। अब करना क्या है इसका, क्या ये जो मेरे पास ओ डैश है, जो इमेज है, क्या एक्चुअली लाइट यहाँ से आ रही है? नहीं सर। लाइट यहाँ से नहीं आ रही। ठीक है, लाइट असल में कहाँ से आ रही है? लाइट असल में इस ऑब्जेक्ट से आ रही है। लाइट इस ऑब्जेक्ट से आती है, कहाँ से आती है? इस ऑब्जेक्ट से आती है और मिरर को स्ट्राइक करती है, मिरर को स्ट्राइक करती है, और मिरर को स्ट्राइक करने के बाद मेरी आंख में इंटर होती है, मिरर को स्ट्राइक करती है यहाँ पर, दिस इज द इंसिडेंट रे, और स्ट्राइक करने के बाद मेरी आंख में इंटर होती है। ठीक है, सो दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे। इसी तरीके से दूसरी लाइट रे आती है यहाँ से, मिरर को स्ट्राइक करती है यहाँ पर, और स्ट्राइक करने के बाद मेरी आंख में इंटर होती है। तो मेरी आंख को सिर्फ क्या मालूम है, मेरी आंख को सिर्फ इतनी सी बात मालूम है, सर लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है। मेरी आंख को पता चला कि लाइट जो आ रही है ये वाली, अगर इसको मैं ट्रेस बैक करूं तो इसका मतलब शायद लाइट यहाँ कहीं से आ रही है। सर हाँ बोलो बेटा। ये आपने ये क्या बनाया ऊपर? कौन सा वाला? ये आई के ऊपर? हाँ, ये ऑब्जेक्ट है, कोई पेन रखा मैंने यहाँ पर, कोई ऑब्जेक्ट रखा मैंने यहाँ पर, उसका इमेज यहाँ बन गया। सही है, तो असल में क्या हो रहा है, असल में धोखा हो रहा है। लाइट यहाँ से आ रही है, ये इंसिडेंट है, और उसके बाद मेरी आंख में इंटर हो रही है, ये रिफ्लेक्टेड है। मेरी आंख जब लाइट को ट्रेस बैक करती है ना, तो वो गलत ट्रेस बैक कर लेती है। आंख ने सिर्फ क्या सीखा है, आंख ने सीखा है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। तो दिस इज द रे डायग्राम ऑफ अ पॉइंटेड ऑब्जेक्ट। बात समझ आ गई? बात समझ आ गई? तो इसका मतलब है एक्चुअली क्या होता है, अगर ये ऑब्जेक्ट है और आप यहाँ से इसका इमेज देखना चाह रहे हो, तो लाइट यहाँ हिट करेगी, आपकी आंख में इंटर होगी, लाइट यहाँ हिट करेगी, आपकी आंख में इंटर होगी। दिस इज द सिंपलेस्ट रे डायग्राम। समझ आई बात? जी सर। अगर यही चीज मैं एक्सटेंडेड के लिए करूं, लेट्स से मेरे पास एक ऐसा एरो है, राइट, और इसको मैंने रख दिया मिरर के सामने, ये मेरा मिरर है। अब इसका रे डायग्राम कैसे बनेगा? अगेन आई एम व्यूइंग दिस ऑब्जेक्ट फ्रॉम हियर, मैं यहाँ से इसको देखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो भाई कंसीडर दिस एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट एज एन ऑब्जेक्ट मेड ऑफ मल्टीपल पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स, मेड अप ऑफ मल्टीपल पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स। उसके एक पॉइंट ये है और उसके दूसरा पॉइंट ये है, राइट। सो अब जितना डिस्टेंस इस पॉइंट का यहाँ से है, उतने ही डिस्टेंस इसके इमेज का यहाँ तक होगा। So this is the first point over here. जितना डिस्टेंस इस पॉइंट का मिरर से है, उतने ही डिस्टेंस इस पॉइंट का इसकी इमेज का वहां तक होगा। So this is the second point, right? So ये आपकी एरो जो मिरर में नजर आएगी, ऐसे नजर आएगी, yes or no? यस सर। So अब आपकी आंख जब इस एरो को देखती है, उसको एक पॉइंट नजर आता है, ये वाला, ठीक है, ये वाला। उसको लगता है कि शायद कुछ ऐसा सीन चल रहा है कि लाइट रे यहाँ से निकल रही है,
और यहाँ आके इंटर हो रही है। अच्छा ये देखिएगा जरा, डॉटेड बनाने के बाद मैं ये वाला साइड सॉलिड कर देता हूँ, हमेशा याद रखना, सही है। इसी तरीके से आंख को लग रहा है कि शायद एक लाइट यहाँ से आ रही है, ठीक है, और आपके आंख में ये वाला साइड सॉलिड, क्योंकि रियल रेज है, और वो जो अंदर मैं बना रहा हूँ वो इमेजिनरी है, इसलिए वो डॉटेड बनेंगी। तो असल में क्या हो रहा है, इस पॉइंट से लाइट रे आई, इसने मिरर को स्ट्राइक किया, और मिरर को स्ट्राइक करने के बाद मिरर को स्ट्राइक किया, मिरर को स्ट्राइक करने के बाद आंख में एंटर हो गई, राइट। दूसरी लाइट रे आई, इसने मिरर को यहाँ पर स्ट्राइक किया, और मिरर को स्ट्राइक करने के बाद आंख में एंटर हो गई, ठीक है। सो ये तो वही पॉइंटेड ऑब्जेक्ट वाला रे डायग्राम हो गया, बस वही बनाना है हमने, रिपीट करना है। क्या करना है, अब रिपीट करना है। क्या करना है भाई, दूसरे वाले के लिए ये चीज रिपीट करेंगे। मेरी आंख को अब लग रहा है कि शायद ये जो मैंने यहाँ पर पॉइंट बनाया है, शायद ये पॉइंट मुझे इसे नजर आ रहा है कि यहाँ से लाइट रेज आती है और मेरी आंख में एंटर होती है, सही है। ये वाला साइड क्या बनेगा भाई, यहाँ तक मिरर तक डॉट सॉलिड, मिरर तक क्या बनेगा सॉलिड, मिरर के बाद क्या बनेगा डॉटेड। क्या असल में ऐसा हो रहा है, असल में लाइट रेज ऐसे आ रही है, बिल्कुल भी नहीं। असल में क्या हो रहा है भाई, असल में लाइट रे यहाँ से आती है, यू मिरर को स्ट्राइक करती है, और फिर आपकी आंख में यूं एंटर हो जाती है। सो ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। इसी तरीके से दूसरी लाइट रे आती है, यहाँ से आंख को मिरर को हिट करती है और मेरी आंख में यूं एंटर हो जाती है। तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का रे डायग्राम कैसे बनाते हैं, समझ आया? सर मुझे नहीं आया। इसका नीचे जो आपने येलो वाली बनाई है वो वाली नहीं आई। ऑलराइट, दोबारा देखो, रिप्ले करता हूँ मैं इसको। ऑलराइट, ये वाली बात समझ आ रही है कि मेरी आंख जब इस वाले ऑब्जेक्ट को, इस सेकंड पॉइंट को व्यू करेगी, तो मेरी आंख को यूं लगेगा कि शायद लाइट रेज यहाँ से आ रही है ना, और मेरी आंख में एंटर हो रही है। ये वाली बात समझ आ गई बेटा, ईशन जल्दी बताओ। यस सर। ठीक है, लेकिन क्या असल में ऐसा हो रहा है? नहीं, असल में तो ये जो लाइट रेज हैं ये तो मिरर से रिफ्लेक्ट होकर आ रही है। कहाँ से रिफ्लेक्ट होकर आ रही है? मिरर से रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, इस पॉइंट से तो नहीं आ रही ना। असल में कहाँ से रिफ्लेक्ट होकर आ रही है? मिरर से। पर मिरर पे कहाँ से आ रही है? मिरर पे इस पॉइंट से आ रही है, और मिरर पे इस पॉइंट से आ रही है, मिरर पे दूसरी लाइट है इस पॉइंट से आ रही है। आप समझ आया या एक दफा फिर बताओ? आ गई। ठीक है, तो दिस इज द रे डायग्राम फॉर एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, ठीक हो गया बच्चा? ऑलराइट, वो सब चीजें जो मैंने वहां बनाई ना, थोड़ी सी रफ करके यहाँ जरा खूबसूरत करके बनाई है, देखिएगा। एक्सटेंडेड रे डायग्राम्स, फिजिक्स बाय एक्सेंस। हल सिर्फ माशाल्लाह सर जी, माशाल्लाह। हल सिर्फ लर्नर, ठीक है? नहीं सर, बस ऐसे भी नहीं। ऑलराइट, सो यहाँ तक बात समझ आ गई? अच्छा, अब हमारा रिफ्लेक्शन हो गया। अब रिफ्लेक्शन की कुछ एप्लीकेशंस देखो। रिफ्लेक्शन ऑप्टिकल टेस्टिंग में यूज होता था, अभी यूज होता है, राइट? आपके पास जो लेट्स से आप आंख चेक करवाने गए हो, आपको एक कुर्सी पे बैठा दिया जाता है, ठीक है? आपके इधर एक बोर्ड लगाया हुआ होता है उन्होंने, ठीक है? और इस पे कुछ चीजें लिखी हुई होती हैं, और आपसे कहते हैं भाई सामने शीशे में देखिए। सामने जब शीशे में आप देखते हैं, राइट, आपको यहाँ पर वही चीजें नजर आती हैं, है ना? ऐसा होता है। राइट, हाँ जी, बताइए। तो बेसिकली ये ऑप्टिकल टेस्टिंग में इसलिए यूज होता है कि देखो, हमने आपसे कहा था कि जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है ना आपका, ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये आपका मिरर है, ठीक है? जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट और मिरर का होगा, उतने डिस्टेंस इमेज और मिरर का होगा। तो इसका मतलब है अगर लेट्स से 10 सेंटीमीटर पे है, तो इसका इमेज जो मुझे नजर आएगा वो 10 सेंटीमीटर पीछे नजर आएगा। कितना नजर आएगा? 10 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है
अब डॉक्टर ने भी मेरे साथ जो है अच्छा खेल लिया, उस बेचारे ने मुझे 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे बिठाया मिरर से, लेकिन मुझे जो इमेज नजर आ रही है वो मुझे 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे नजर आ रही है। कितने डिस्टेंस पे नजर आ रही है? 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। ये इमेज मुझे असल में यहाँ कहीं नजर आ रही होगी। बात समझ रहे हो? Is this making sense? Yes, sir. ठीक है, सो ऑप्टिकल टेस्टिंग यूज होती है। हाँ बोलो। ये क्या रियल में मिरर की बैक साइड के ऊपर इमेज बनती है? जी, रियल आपको नजर मिरर पे आ रही होती है, लेकिन मिरर में वो कितनी दूर होती है वो बेसिकली यहाँ से आप देखते हो। इसी तरीके आपने देखा होगा मार्केट्स में जो छोटे शॉप्स होते हैं सर, उसमें बड़े बड़े मिरर्स लगे होते हैं पूरी दीवार पे। जब आप एंटर होते हो आपको लगता है शायद मैं एक बड़े शॉपिंग मॉल में आ गया हूँ, लेकिन वो छोटी सी दुकान होती है, बस उसमें शीशा लगा हुआ होता है एंड इट appears to be a large area. All right? अच्छा गाइस, एक चीज इंपॉर्टेंट, हमारी कॉल शायद एंड हो जाएगी तो मैं आपको दूसरा लिंक भेज रहा हूँ, आप प्लीज उसकी हेल्प से ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है? जहाँ तक बात समझ आ गई? और देखते हैं जब तक एंड नहीं होती। तो ये देखो, ये सारी एप्लीकेशंस हैं, पेरिस्कोप्स हैं, ब्लाइंड कॉर्नर्स में यूज होते हैं, इंस्ट्रूमेंटल स्केल्स में यूज होते हैं, टेलीस्कोप्स में रिफ्लेक्शन यूज होती है, ओवरहेड प्रोजेक्टर्स में, लेजर्स में, कैलिडोस्कोप में। जी अमीमा बताइए। ये रेज योर हैंड। नहीं, चेक करें। अच्छा ठीक है, सो बस हमारा टाइम खत्म हो गया, हम इसको दोबारा दूसरे लिंक से ज्वाइन करते हैं, राइट?